बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट लेक्चर में राउट को स्टार्ट किया था, तो आज हमारा जो राउट का पार्ट 2 जो है लेक्चर, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो पहले 5 सेगमेंट थे, ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में कवर किए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो आज जो हमने पढ़ना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरह करके आप राउट्स को नेस्टेड व्यूज के साथ यूज़ करते हैं। फिर आप राउट्स के अंदर पैरामीटर्स को कैसे पास करते हैं, फिर अपने राउट्स को आप नेम कैसे देते हैं, और फिर आप अपने राउट्स को कंट्रोलर्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा आज का टॉपिक होगा। तो अभी जो है मैं देख लेता हूँ कि सबसे पहले मैंने अपना ज़ैम्प को स्टार्ट किया हुआ है। माई अपाची दोनों मेरे ऑन है, और मेरे पास ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ था, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो मेरे राउट्स हैं, यहाँ पे मैंने ये राउट्स के फ़ोल्डर में जाके वेब के अंदर ये सारे लास्ट क्लास में मैंने राउट्स बनाए हुए थे, जो कि मैंने आप लोगों को चला के दिखाए थे। और इसी तरीके से हमारे पास ये व्यूज़ बने हुए हैं, होम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, टेस्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। तो बच्चों, जो हमारे पास नेस्टेड व्यूज़ का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम व्यूज़ के को किसी फ़ोल्डर के अंदर रख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड के बाद मैं यहाँ पे कोई भी एक आध अभी के लिए बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे हम बना लेते हैं यहाँ पे एक व्यू, और इसका नाम रख देते हैं कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो अब ये नेस्टेड व्यू किस तरह करके हो गया, कि ये वाला जो व्यू है आपको इस फ्रंट एंड के फ़ोल्डर के अंदर जाके आपको मिलेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका जो है एक नेस्टेड व्यू बन गया है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं इसका राउट बना लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ कोई कॉन्टैक्ट नाम का मैंने ऑलरेडी बनाया तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं बनाया हुआ। तो राउट के आपको बता दिया है कि जी 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे करके बना लें, व्यूज़ को रिटर्न कर लें, या आप वैसे। तो हम क्या कर लेते हैं, हम अभी के लिए ऐसे ही कर लेते हैं राउट, और ये मेरे व्यू को मैं कॉल करूँगा। और यहाँ पे आपको पता है कि जो पहले वाला हमारा पैरामीटर होता है, यहाँ पे आप राउट का जो भी आगे पाथ देना चाह रहे हैं, तो अभी के लिए मैं कॉन्टैक्ट दे देता हूँ। लाज़मी नहीं है कि आपने कॉन्टैक्ट देना है, आप जो मर्ज़ी दे दें। और जो मेरा फ़ोल्डर के अंदर अब देखिए बच्चों, ये व्यू जो है ये बेसिकली फ्रंट एंड के अंदर पड़ा हुआ है। अगर आप इसको यहाँ पे खाली कॉन्टैक्ट दे देंगे, तो कि ये क्या होगा, ये आपका जो है एक एरर दे देगा, क्योंकि वो कहेगा कि जी इस तरह का जो मेरे पास कोई व्यू है ही को नहीं। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसकी फाइल डायरेक्टरी का नाम लिखना पड़ेगा। ये किसके अंदर है, ये फ्रंट एंड के अंदर है। तो आप लिखेंगे फ्रंट एंड, इसके बाद आप डॉट लगाएँगे और फिर आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट। तो अब क्या होगा, अब की बार जो है वो लारावेल सेंस कर जाएगा कि जी फ्रंट एंड जो है ये एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट नाम का जो है एक व्यू पड़ा हुआ है, जिसको आप जब कॉन्टैक्ट को हिट करेंगे तो क्या करेंगे, आप एक्सेस कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल पे दोबारा जाता हूँ, और मैं वहाँ पे एक कमांड लिख दूँगा, php आर्टिसन सर्व। तो इसको ज़रा देख लेते हैं, php आर्टिसन सर्व। इसको मैंने लिखा है। तो अब क्या हो जाएगा, मेरा लोकल होस्ट बन जाएगा, और लोकल होस्ट के थ्रू मेरा जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो क्या हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। तो ये मेरे क्योंकि कोई 8000 पे है ही को नहीं, हमारा जो था व्यू वो वेब पे था। लेकिन मैं ऐसे करता हूँ कि जो मेरा व्यू जो मेरा राउट बना होता है कॉन्टैक्ट का, उसको ज़रा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो मेरा एक्सेस हो रहा है। तो ये देखें, ये बच्चों क्या हो गया, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे ये मेरा, मैंने फॉरवर्ड स्लैश के आगे कॉन्टैक्ट दिया, ये मेरा राउट का पाथ था। और मैंने इसको कैसे एक्सेस किया, मैंने फ्रंट एंड डॉट कॉन्टैक्ट के साथ। ये होता है हमारा नेस्टेड व्यूज़ होते हैं, यानी कि ये फ़ोल्डर बनाया था, फ़ोल्डर के अंदर मैंने ये मैंने व्यू रख दिया था। अच्छा बच्चों, हम एक और भी व्यू बना के चेक कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ज़रा और अच्छे तरीके से जो है समझ आ जाए। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कोई ये होम का डिलीट करता हूँ, या बल्कि ऐसे करते हैं, ऐसे रहने देते हैं। हम हम इसको, इन व्यूज़ को हम जो है हम आर्टिसन कमांड के थ्रू भी बना सकते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रा समझा देता हूँ। ये आप लिखेंगे php आर्टिसन, इसके बाद मेक होगा, और इसके बाद आप लिखेंगे व्यू। तो मैं नेस्टेड व्यू की बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं एक एडमिन
डॉट करूँगा और इसके बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पे अबाउट। अब क्या होगा कि ये एडमिन का एक फ़ोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर आपका व्यू जो है वो बन जाएगा। तो ये आपका एक नेस्टेड व्यू बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि देखें जी आपका क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये देखें, ये आपका एडमिन का फ़ोल्डर बना दिया इसने खुद ही और इसके अंदर आपका एक अबाउट का एक बन गया है, व्यू बन गया है। इसको मैं लिख लेता हूँ हेडिंग दे के, आप लिख लेते हैं वेलकम टू अबाउट पेज। तो इसको हम सेव करते हैं। अब हम इसका एक राउट बनाते हैं। तो राउट में ऊपर वाली तरह ही बनाऊंगा राउट। तो यहाँ पे कॉलन लगा के फिर व्यू बना के और यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैं इसका नाम भी अबाउट रख देता हूँ। और अब क्या होगा बच्चों कि ये एडमिन के अंदर था, तो एडमिन डॉट, तो ये देखें ये एडमिन के अंदर और जो मेरा ब्लेड का नाम था अबाउट, तो ये सेव हो जाएगा। तो अब मैं अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जस्ट अबाउट। ये आ जाएगा, मेरा मैसेज डिस्प्ले कर देगा वेलकम टू अबाउट पेज। तो बच्चों इस तरह करके हमारे नेस्टेड व्यू बनते हैं। आप इसी तरीके से इसी कमांड के थ्रू आप कोई भी सिंगल व्यू भी बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं आप PHP आर्टिसन और आप मेक, इसके बाद आप व्यू और कोई भी लिख लें, आप लिख लेंगे जी टेस्ट व्यू, तो आपका कोई टेस्ट नाम का व्यू बन जाएगा। तो ये देखें आपका इस कमांड के थ्रू भी आप जो है व्यूज बना सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या बच्चों कवर किया, हम लोगों ने देख लिया हाउ टू यूज राउट्स विद नेस्टेड व्यू। अब बच्चों हम देख लेते हैं कि हाउ टू पास पैरामीटर इन राउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि यही हम यूज कर रहे होते हैं। इस पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि मैं आप लोगों को ये देखें ये अबाउट है, तो अबाउट के आगे मिसाल के तौर पे हम कोई आईडी पास करना चाह रहे हैं वन, तो अगर जैसे ही मैं हिट करूंगा तो ये मेरा 404 का एरर दे देगा क्योंकि इस तरह के हमने कोई आईडी ऑलरेडी बनाई नहीं हुई। इसी तरीके ये होता है आपका बेसिकली पैरामीटर। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रेम हुसैन। तो ये आपका क्या हो रहा है कि आप राउट के थ्रू इस राउट में आप क्या पास करना चाह रहे हैं, आप कोई ना कोई ये नेम को पास करना चाह रहे हैं। तो ये आपके पैरामीटर होते हैं। आप सिंगल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, आप डबल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो ये ज़रा बहुत एक इम्पोर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट होता है। बच्चों उसके लिए सिंपल से यही है कि आप राउट बनाएंगे इसके बाद कोलन कोलन, फिर आप गेट का फंक्शन और इसके बाद आप राउट का नाम दे दें। मिसाल के तौर पे मैं राउट का नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट। और अब हमने कोई आईडी पास करनी है तो हमें यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट भी और क्लोज भी, और यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल जो है या कोई भी आप वेरिएबल के नाम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका होता है सेंडिंग पॉइंट होता है। और इसके बाद आपका जो क्लोजर फंक्शन होगा वो क्या होगा, इसी वाले आर्गूमेंट को क्या करेगा, रिसीव भी करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, फंक्शन के आप बनाएंगे और इसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे और आखिर में सेमीकोलन और ये बॉडी बन गई आपके पास। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप लोगों ने क्योंकि यहाँ से रिसीव करना था तो इसके लिए आपको PHP के लिए जो होता है वो डॉलर साइन होता है। और यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम, मिसाल के तौर पे आप ये वाला भी सेट कर सकते हैं आईडी। आप इसके अलावा कोई और भी कर सकते हैं, आप ये आईडी करके और हम आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे अभी के लिए क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं हेलो हेलो। और इसके बाद मैं ये कॉन्केटिनेशन होती है और इसके बाद जो मेरा वेरिएबल जो मैंने रिसीव किया था आईडी लगा के कॉलन के बाद मैं क्या कर दूंगा, तो ये मेरा सेटअप हो जाएगा। तो अब की बार क्या होगा कि मेरा पास जो कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट के आगे मैं कुछ भी पास करूँ वो मेरा क्या हो जाएगा, उसको हम चेक कर लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे देखें इसने क्या कर दिया, मैसेज शो कर दिया हेलो 1 2 3। तो इसको ज़रा हम प्रोमिनेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसी के अंदर जो है H1 टैग और इसके बाद मैं H1 टैग को बंद भी करता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, मेरे पास ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये देखें H1 1 2 3 आ गया। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से आप 1 2 3 के अलावा आप मिसाल के तौर पे मैं अपना नाम भी है, ये भी मेरा एक पैरामीटर है, ये भी मैं पास कर सकता हूँ। तो ये देखिए ये मेरा एज अ पैरामीटर जो है राउट काम कर रहा है, हेलो अकबर अहमद हुसैन। अब इसमें एक बात ये होगा कि अब आप क्या करेंगे, अगर आप खाली कॉन्टैक्ट करेंगे तो राउट आपका फाउंड नहीं होगा, वो आपको 404 का जो है क्या कहते हैं एरर दे देगा। अब मिसाल के तौर पे आपकी मर्जी है कि आप पास भी करना चाह रहे हैं आर्गुमेंट और पास नहीं भी करना चाह रहे। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपने सिंपल सी टेक्निक है, ये जो आप आईडी है इसके बाद आप एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है
सिंपल डॉलर आईडी इज इक्वल टू आप क्या कर देंगे, नल कर देंगे। तो अब की बार क्या होगा बच्चों कि आप अगर यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट के बगैर भी करेंगे तो आपका जो हेलो है वो आपको जो है शो हो जाएगा। और अगर आप कोई मैसेज आर्गुमेंट पास करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप 1122 करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपका पास हो जाएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया है, अब की बार मैंने जो आर्गुमेंट्स है इनको मैंने ऑप्शनल कर दिया है। तो ऑप्शनल के लिए क्या होता है बच्चों हमारे पास, ऑप्शनल के लिए ये होता है कि आप आईडी के बाद क्या करते हैं, एक कोलन जो है क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आप यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे लारावेल भी लिख सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा कि अगर आप कोई आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका साथ लारावेल यहाँ पे पास कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, जो आप आईडी पास कर रहे हैं उसको भी वो पास कर देगा। इसकी देख लेते हैं जरा। तो ये देखें, आपका अब हेलो लारावेल पास हो गया, क्योंकि अब आपने कोई यहाँ पे आईडी पास नहीं की थी। तो अगर आप आईडी पास करना चाह रहे हैं, आप लिख रहे हैं लर्न विद अकबर। ये आपके पास पैरामीटर जो है पास हो गया। अब बच्चों इसमें आप एक पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, आप दो पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे हम करते हैं कि जी मैंने यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर पास करने हैं, तो वो कैसे होंगे, तो वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो आप सिंपल यही करेंगे, आप यहाँ से कर्ली ब्रैकेट से आगे फिर ये फॉरवर्ड स्लैश, फिर आप कर्ली ब्रैकेट बना दें और यहाँ पे एक नेम का बना दें। तो अब आप ये आपका सेंडिंग पॉइंट था, तो यहाँ पे आप नेम को क्या कर दें, रिसीव भी कर दें, डॉलर नेम। तो अब की बार क्या हो जाएगा, हम एक अच्छा सा दोबारा से लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं इको, और यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉलर नेम। के बाद मैं इनके दरमियान फिर इको लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे सेमी कॉलन और यहाँ पे ब्रेक लाइन, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यूर आईडी इज, और यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के लिए डॉट आता है और इसके बाद डॉट आईडी। तो ये क्या हो जाएंगे, अब की बार क्या होगा कि आपने आईडी और नेम दोनों मैंडेटरी पैरामीटर हैं, इसको आपने कॉन्टैक्ट के साथ पास करना होगा। तो आप कैसे करेंगे, आप इसको यहाँ से, पहले ही आपकी आईडी थी, तो आप लिख लें 123, इसके बाद आप दे दें PHP लारावेल। तो ये देखें, ये आपके पास क्या हो जाएगा, हेलो PHP लारावेल और यूर आईडी इज 123। तो इसकी इसी तरीके से आप मल्टीपल आईडीज को भी, पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें एक और चीज़ आपने जो ख्याल करना है कि मिसाल के तौर पे आप इनमें से किसी एक का को ऑप्शन रखना चाह रहे हैं, तो अब की बार अगर मैं नेम को ऑप्शन करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं इसको नल कर दूंगा। तो अगर अब मैं नेम का पैरामीटर नहीं भी पास करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा मैसेज जो है डिस्प्ले कर देगा। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास। तो जैसे कि बच्चों हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास ये एक राउट है गेट का, जिसमें मैंने एक फॉरवर्ड स्लैश के बाद कॉन्टैक्ट दिया, और कॉन्टैक्ट के बाद मैंने एक आईडी पैरामीटर पास की और नेम को मैंने एज एन ऑप्शनल रख दिया। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें, जब मैं इसको चला रहा हूँ, तो क्या कहते हैं, इसको जो है हम ये देखते हैं, यहाँ पे बच्चों देखें कि मैं अगर आईडी में यहाँ पे 123 पास कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिक के अलावा मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी पास कर सकता था, मैं कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी पास कर रहा था, लेकिन आगे नेम में मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ कि मैं एक जो है अल्फ़ाबेट पास कर रहा हूँ। तो बच्चों अगर मैं इसको फिक्स करना चाहूँ कि मिसाल के तौर पे मेरे पास जो आईडी है, तो ये मेरे पास न्यूमेरिक हो, और जो ये मेरे पास लारावेल है, ये वाला जो नेम का पैरामीटर है, ये मेरे पास क्या हो, ये मेरे पास जो है एक अल्फ़ाबेट हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा काम होता है कि ये मेरा राउट है, इसमें मैं क्या करूँगा, आखिर में आके मैं ये हाइफ़न लगा के, ये ग्रेटर देन का साइन के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे वेयर। ये मुझे कुछ फ़ंक्शन प्रोवाइड कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं आईडी को चाहता हूँ कि मेरे पास नंबर हो, तो मैं नंबर में, अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के अंदर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो ये वाला वेरिएबल है आईडी वाला, यही वाला मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पास कर दूँगा, और इसको मैं क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। तो अब की बार क्या होगा, कॉन्टैक्ट के बाद मेरी जो आईडी है वो एक न्यूमेरिक नंबर फिगर में जाएगी। नंबर के अलावा अगर मैं इसमें जो है कोई भी कैरेक्टर देना चाहूँगा, कोई भी अल्फ़ाबेट देना चाहूँगा, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज़ कि यानी यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट के बाद जो आईडी है, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ PHP। ये क्या हो जाएगा, अब मेरा ये राउट जो है 404 नॉट फाउंड आएगा, क्योंकि मैंने जो आईडी है इसको मैंने क्या कर दिया है, नंबर बेस कर दिया है। तो ये देखें, ये मेरे पास क्या होगी, 404 होगी। अगर
अब मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे 1122 करूँ तो ये क्या हो जाएगा कि ये मेरी नंबर जो है उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने जस्ट इस वेयर नंबर फंक्शन के साथ क्या कर दिया, अपनी आईडी को क्या कर दिया, बाउंड कर दिया कि ये नंबर को एक्सेप्ट करे। इसी तरीके से जो मेरी नेम है, ये मैं चाहता हूँ कि जी मेरे पास जब आईडी के बाद जो नेम है, ये मेरे पास कोई ना कोई मतलब अल्फ़ाबेट है, तो इसके लिए क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइफ़न लगा के फिर ये ग्रेटर का साइन लगा के वेयर, और यहाँ पे मैं कर दूँगा अल्फ़ा, और यहाँ पे जो मेरा ऊपर जो नेम था उसको मैं कर दूँगा, पास कर दूँगा यहाँ पे स्ट्रिंग में। तो अब क्या होगा कि मैं जब यहाँ पे आईडी के बाद पहले क्या हो रहा था कि अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर एक्सप्रेशन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट फाउंड कर देगा, क्योंकि मैंने अब जो नेम वाला है इसको भी मैंने पैरामीटर को क्या कर दिया है, एक अल्फ़ाबेट कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ पीएचपी, तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास वहाँ पे शो कर रहा है हेलो पीएचपी। ये क्या हो गया, ये पीएचपी को मैंने एक अल्फ़ाबेट के तौर पे फ़िक्स कर दिया। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं यहाँ पे नेम के अलावा मैं यहाँ पे नंबर भी लेना चाहूँ, तो मुझे यहाँ पे फ़ंक्शन वेयर प्रोवाइड करता है एक वेयर अल्फ़ान्यूमेरिक। तो अल्फ़ान्यूमेरिक से क्या होगा कि अब आप नेम के पैरामीटर में आप अल्फ़ाबेट भी पास कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास पीएचपी था, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर 1122, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए मेरा यहाँ पे क्या हो गया है कि पैरामीटर जो है क्योंकि अल्फ़ान्यूमेरिक पास कर रहा था, तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ अकबर अहमद हुसैन, तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो है बल्कि स्पेस आई है, तो हम इसे ऐसे ही कर देते हैं, हम जस्ट इसको यूँ करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। तो तो ये बच्चों हमारे पास इस तरह करके हम इस पे एक पैरामीटर को पास करने के लिए हम जो है इन पे एक चेक भी लगा सकते हैं। हम इसके अलावा इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम ये लगा के और हम यहाँ पे वेयर लगा दें। अब वेयर के बाद क्या होता है कि वेयर आपके 2 पैरामीटर लेता है। एक आपका मतलब कि जिस पे आप लगाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं आईडी पे लगाना चाह रहा हूँ, तो स्ट्रिंग में आप आईडी लेंगे। सेकंड आप एरे बनाएँगे, और एरे से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको इसको स्ट्रिंग में पास करेंगे, और आपको न्यूमेरिक के लिए आप देना चाह रहे हैं 0 से लेके 9 तक दे रहे हैं, और यहाँ पे आप वो प्लस कर रहे हैं, और यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों कि जो आईडी वाला होगा वो आपके पास क्या हो रहा है, वो आपके पास जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ले रहा है। अगर आप नेम के लिए करना चाह रहे हैं, इसी तरीके से आप ये दोबारा करके यहाँ पे वेयर लगाएँगे, और यहाँ पे आप करेंगे नेम। इसके बाद फिर आप ये बना के आप बना बना देंगे क्या कहते हैं ये, और इसके बाद आप लिखेंगे ए से स्मॉल ज़ेड, फिर ए से ये आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन होती हैं, और उसके बाद आके प्लस कर देंगे। तो आपकी बार क्या होगा आपके पास कि आपका जो है वेयर जो है जो आईडी ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगी, और जो नेम वाली है वो आपके पास जो है अल्फ़ाबेट को एक्सेप्ट करेगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह करके यूज़ कर लें, ये जो आपको फंक्शंस प्रोवाइड दिए गए हैं, वेयर नंबर, वेयर अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है कि किस तरह करके आपने पैरामीटर्स को पास किया राउट्स में, और किस तरह करके आपने देखा कि आप ऑप्शनल पैरामीटर कैसे रख सकते हैं, और फिर आपने फिक्स कर दिया कि इस पैरामीटर में आप न्यूमेरिक आईडी पास करना चाह रहे हैं, या अल्फ़ाबेट को पास करना चाह रहे हैं, या अल्फ़ान्यूमेरिक को। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाउ टू गिव नेम टू राउट्स। इसका हमें फ़ायदा तब होगा जब हम कल को फॉर्म्स बनाएँगे, हम फॉर्म्स में जब अपना यूआरएल पास करेंगे, तो हम जस्ट अपना राउट का नेम देंगे, तो वो खुद ही उसको यूआरएल को सेंस कर लेगा। तो इसके लिए सिंपल सा तरीक़ेकार होता है कि इसको मैं सारे को मैं यहाँ से ख़त्म करूँ, और आपके पास ये एक राउट था। ये आपके पास एक राउट था, आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्या करें, आखिर में आके एक हाइफ़न लगा के ये और एक नेम नाम के फ़ंक्शन को कॉल करें, और यहाँ पे आप अपने राउट का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट दे दूँगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरा राउट का एक नाम जो है वो सेट हो जाएगा। इसी तरीके से अब जो ये वाला आपके पास था, अगर आप इसको नाम देना चाहें तो आप ये लगा के आप ये नेम, और इसके बाद आप इसमें भी कोई भी अपना नाम, लाज़मी नहीं है कि आपने ये यूआरएल वाला नाम देना है, आप जो मर्ज़ी अपना नाम दे दें राउट का। तो मैं अपने लिए जो है आसानी के लिए मैं ये नाम रख रहा हूँ, तो आप लिख लें टेस्ट, और आप इसके बाद होम लिखेंगे, इसमें आपने कोई भी जो है फॉरवर्ड स्लैश का आपने यूज़ नहीं करना। और सिमिलरली अगर मेरे पास जैसे ये वाला फॉर्म था, तो अगर मैं इसको देना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगा के ये नेम, और इसके बाद मैं फिर दोबारा, और इसके इसके अंदर जो नाम है मैं क्या रखता हूँ, मैं रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट।
तो ये इस तरह करके आप क्या करते हैं बच्चों, आप अपने राउट्स के क्या करते हैं, को नेम वगैरह देते हैं। तो ये बच्चों एक इम्पोर्टेंट था। अब बच्चों इसी तरीके से आप राउट्स को कंट्रोलर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एक छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल आपको बना के दूँगा। आगे इंशाअल्लाह ताला हम इस पे डिटेल जब हम कंट्रोलर्स पे जाएँगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि बच्चों हमने जितने भी राउट्स बनाने हैं उसका यूज़ हमने कंट्रोलर के साथ करना है। ये जो ऊपर वाले जो राउट्स थे ये स्टैटिक बिहेव करते हैं। हमारा मेन काम क्या होगा कि व्यूज़ से डाटा कंट्रोलर को देना, या कंट्रोलर से व्यूज़ के पास लेकर आना, या कंट्रोलर से मॉडल के पास लेके जाना। तो उसके लिए हमें राउट जो है वो कंट्रोलर के साथ हमें बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी के लिए बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो लेक्चर आएगा कंट्रोलर का तो उस पे आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर दूँगा। आप लिखेंगे पीएचपी आर्टिसन, और पीएचपी आर्टिसन इसके बाद मेक लगा के, और आप कंट्रोलर लिखेंगे। और कंट्रोलर, क्योंकि आपके पास एक पीएचपी की क्लास होती है, लिहाज़ा आपने जो भी कंट्रोलर बनाना है उसका पहला वर्ड आपका कैपिटल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लारावेल, और इसको मैं लिख लेता हूँ लारावेल कंट्रोलर। तो ये मेरा एक कंट्रोलर बन जाएगा। लारावेल का कंट्रोलर ये कहाँ पर होगा, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी बताया था मैंने कि हमारी जो एक ऐप नाम की डायरेक्टरी होती है उसके अंदर जाके हमारे पास क्या होते हैं, हमारे एचटीटीपी के अंदर क्या होते हैं, कंट्रोलर्स बनते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन ये आपका जो है कंट्रोलर बनेगा इसी कमांड के थ्रू। और फिर हम एक व्यू बना लेते हैं इसके साथ। तो देखें ये आपका कंट्रोलर जो है क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया है। तो यहाँ पे देखें लारावेल का एक कंट्रोलर जो है ये आपने बना दिया। तो देखें ये क्लास थी, तो क्लास की इसी वजह से आपने इसका पहला वर्ड जो है क्या होना चाहिए, आपका कैपिटल होना चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो मेरे राउट व्यूज़ में जो मेरे बने हुए व्यूज़, मैं किसी एक आध को यहाँ से भी व्यूज़ को बना सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए एक खुद से एक व्यू दोबारा बनाता हूँ, और मैं इसको लिख लेता हूँ लारावेल, और इसको लिख लेता हूँ ब्लेड डॉट पीएचपी। ये आपको एक हम लारावेल का बना रहे हैं। हम लिख लेते हैं एचटीएमएल, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ h1 का टैग, और लिख लेते हैं कॉलिंग राउट्स फ्रॉम कंट्रोलर। तो ये मेरा एक व्यू बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस व्यू को मैंने इस्तेमाल करना है। इस व्यू को मैंने इस्तेमाल करना है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा कि मैं लारावेल का जो मेरा कंट्रोलर बना हुआ है, मैं यहाँ पर आके मैं लिखूँगा एक पब्लिक, और मैं लिख लेता हूँ एक फंक्शन, और इसको मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ इंडेक्स, और ये कर्ली ब्रैकेट्स के बाद मैं कर दूँ। अब मैं यहाँ पे बच्चों क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न, और खाली व्यू को मैं कॉल करूँगा, और इसके बाद ये आ गया। और मेरा व्यू का नाम क्या था बच्चों, तो मेरा जो व्यू का नाम था आप यहाँ से देखें, हमने जो व्यू बनाया था वो क्या बनाया था हमने, लारावेल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लारा वेल। तो ये मेरा एक व्यू बन गया। अब मैं इसके लिए जो है राउट बनाऊँगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम ही तरीक़ेकार होता है राउट का। आप क्या लिखेंगे, आप राउट, और इसके बाद आप कोलन कोलन आप गेट का राउट बनाएँगे, और आप इसके लिए जो है पाथ दे देते हैं, अभी के लिए लारावेल दे देते हैं राउट। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें एक एरे बनानी है। एरे में क्या होगा कि आपने जो कंट्रोलर बनाया है, कंट्रोलर यहाँ पे कंट्रोलर का नाम क्या है, लारावेल। तो आप लिखेंगे लारावेल, ये कंट्रोलर का जो नाम है ये देखें, और इसके बाद आप कोलन कोलन आप लिखेंगे क्लास, इसके बाद कोमा, और इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपने फंक्शन बनाया है। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा बनाया था आपने, इंडेक्स नाम का बनाया था। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स, और इसके बाद आप इसको सेमीकोलन के बाद क्या कर देंगे, क्लोज एंड कर देंगे। आई रिपीट अगेन, आप लिखेंगे राउट कोलन कोलन, आपने गेट कर रखा, यहाँ पे आपने फॉरवर्ड स्लैश के बाद कोई भी यूआरआई पास कर दी, फिलहाल मैंने लारावेल रखा। इसके बाद कोमा के बाद ये मैंने एक एरे बना दी, एरे में जो है मेरा जो कंट्रोलर था, कंट्रोलर का नाम क्या था, मेरे पास जो कंट्रोलर था वो लारावेल कंट्रोलर था। इसके बाद मैंने कोलन कोलन क्लास लगा दी, और उसके बाद कोमा के बाद यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, वो फंक्शन जो फंक्शन मैंने लारावेल कंट्रोलर का यहाँ पे बनाया होगा इंडेक्स नाम का, उसको मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे पास कर दूँगा। अब जैसे ही आप लारावेल फॉरवर्ड स्लैश पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका जो लारावेल कंट्रोलर का ये जो इंडेक्स फंक्शन है इसको कॉल होगा, और ये वाला व्यू को वो क्या कर देगा, जो आपका पड़ा हुआ है यहाँ पे ये वाले को वो क्या कर देगा, कॉल कर देगा। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं मेरे पास, और हम इसको देख लेते हैं। तो मैंने फॉरवर्ड स्लैश के आगे बात किया था लारावेल, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जो मेरे पास जो फंक्शन था वहाँ पे कॉलिंग राउट्स वाला, उसको क्या कर देगा, ये डिस्प्ले कर देगा।
तो इसको हम देखा तो जब मैंने यहाँ पे लगाया तो ये देखें ये मेरे पास एक एरर आ गया। एरर क्या आ गया है? ये आपके पास एरर आ गया कि मेरा जो लारावेल का व्यू है ये फाउंड नहीं हुआ। तो हम अपने व्यूज़ में जाके चेक करते हैं कि हमने कहाँ पे कोई गलती की है। तो यहाँ पे देखें ये व्यूज़ पे जाएँगे और आप इस फ़ोल्डर्स को कर लें तो ये देखें ये लारावेल डॉट देखिए यहाँ पे मैंने गलती कर दी। BALDE की बजाय हमें यहाँ पे क्या लिखना था? हमें यहाँ पे लिखना था ब्लेड। तो ब्लेड की स्पेलिंग क्या थी? मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। BLADE। तो अब की बार मैं करूँगा तो ये देखिए मेरा ब्लेड टेम्पलेट बन गया। इसको कंट्रोल एस करूँगा तो अब जाके मैं इसको ज़रा दोबारा चलाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये उसको सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखें कॉलिंग राउट्स फ्रॉम कंट्रोलर। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपने जो राउट्स बनाया है बच्चों, ये आपने कैसे बनाया है? ये आपने राउट बनाया है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। तो बच्चों यही हमारा मेन काम होगा। आगे वाली क्लासेस में जब हम देखेंगे तो हम सारे के सारे राउट्स इसी तरीके से बनाएंगे। इसके बाद आप इसका नाम भी दे सकते हैं। तो नाम के लिए आपको क्या होगा? आप जस्ट यहाँ पे जाके कॉलन के बाद फॉरवर्ड ग्रेटर देन का साइन नेम और यहाँ पे आप अपने राउट का नाम दे दें। तो मैं अभी के लिए इसको लारा वैली दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राउट्स बनाने आ गए हैं, राउट्स को यूज़ करना आ गया तो इसके बाद वाले लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी चीज़ अच्छी लग रही है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको लाइक भी करें और आप जो है कमेंट भी करें। तो जो है इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला आगे भी जो है बहुत अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।